कभी सोचा है कि रात में जो तारे दिखते हैं, क्या उनमें हमारी कहानी छुपी हो सकती है? मतलब सदियों से, हजारों सालों से इंसान ऊपर आसमान की तरफ देखता आया है, कुछ जवाब ढूंढने के लिए। तो आज हम भी यही करने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे वैदिक ज्योतिष की दुनिया में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमारी किस्मत का कोई नक्शा सितारों में बना हुआ है। और इस सफर के लिए हमारी गाइड होगी ये किताब। देखिए, ये 1986 की एक किताब है, फलित ज्योतिष विज्ञान। तो हम सीधे इसके पन्नों में उतरेंगे और देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष मतलब ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये कॉस्मिक मैप या ब्रह्मांडीय नक्शा आखिर है क्या। फिर इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बर्थ चार्ट या कुंडली बनती कैसे है और कैसे वक्त के साथ हमारे रास्ते खुलते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि ये सब है किस लिए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष भी कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जो शायद हमें खुद को और हमारी जिंदगी के रास्ते को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। अब इसका जो मेन टूल है वो है जन्म कुंडली, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी का जन्म हुआ, ठीक उसी पल आसमान का एक स्नैपशॉट ले लिया गया हो, एक कॉस्मिक सेल्फी कह सकते हैं। ये कुंडली बस यही दिखाती है कि उस एक लम्हे में कौन सा ग्रह, कौन सा तारा कहाँ पर था। तो ठीक है, हमारे पास ये नक्शा तो आ गया, पर इसे पढ़ें कैसे? इसको पढ़ने के लिए 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। इन्हें आप ज्योतिष के 3 पिलर्स या स्तंभ कह सकते हैं। यही 3 मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रह। कुल 9 ग्रह। इन्हें आप एक प्ले या नाटक के एक्टर्स की तरह मान सकते हैं। हर ग्रह की अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक एनर्जी है, जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर असर डालती है। अच्छा, तो एक्टर्स तो हो गए। अब दूसरा पिलर है 12 राशियां। अगर ग्रह एक्टर्स हैं तो राशियां वो रोल हैं, वो किरदार हैं जो ये एक्टर निभा रहे हैं। मतलब एक ही एक्टर, जैसे कि मंगल, वो मेष राशि में अलग तरह से बिहेव करेगा और तुला राशि में बिल्कुल अलग। और तीसरा और आखिरी पिलर है भाव, या जिन्हें घर भी कहते हैं। तो अब हमारे पास एक्टर्स, ग्रह भी हैं, उनके रोल, राशियां भी हैं। तो ये नाटक होगा कहाँ? ये होगा मंच पर। और ये 12 भाव ही जिंदगी के 12 अलग अलग मंच हैं। हर भाव या घर लाइफ के एक खास एरिया को दिखाता है, जैसे एक घर करियर का है, एक रिश्तों का, एक सेहत का, वगैरह वगैरह। तो अब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ग्रह यानी एक्टर्स, राशियां यानी उनके रोल्स, और भाव यानी स्टेज। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब बनती है जिंदगी की कहानी। बस यही देखना होता है कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल लेकर किस स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। पूरा ज्योतिष इसी पर टिका है। ठीक है, तो अब जब ये तीनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें पता चल गए हैं, तो अब देखते हैं कि इन सब को मिलाकर जन्म कुंडली का वो नक्शा आखिर बनता कैसे है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है एक जन्म कुंडली। नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है ये जन्म के वक्त का एक फिक्स्ड मैप है जो कभी नहीं बदलता। एक ज्योतिषी इसी मैप को देखकर, इसी ब्लूप्रिंट को पढ़कर जिंदगी की कहानी को समझने की कोशिश करता है। इसमें जो ये 12 खाने दिख रहे हैं, ये वही 12 भाव या घर हैं जिनकी हमने बात की थी। जो सबसे ऊपर वाला डायमंड शेप का खाना है, वो हमेशा पहला घर होता है। इसे लग्न भी कहते हैं, और ये खुद इंसान को, उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। मतलब कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब अगला स्टेप क्या होता है? ज्योतिषी जन्म के टाइम के हिसाब से देखता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में था, और फिर उस ग्रह को उसी राशि वाले खाने में, मतलब उस भाव में रख देता है। बस यही कॉम्बिनेशन कि कौन सा ग्रह किस घर में किस राशि के साथ बैठा है, इसी को इंटरप्रेट करके पूरी कहानी पता लगाई जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर ये कुंडली सिर्फ एक फिक्स्ड नक्शा है, तो फिर जिंदगी में चीजें बदलती कैसे हैं? अच्छा सवाल है ना? यहीं पर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। इस नक्शे के अंदर एक टाइमलाइन भी छिपी है। एक घड़ी चल रही है जो बताती है कि इस नक्शे का कौन सा हिस्सा कब एक्टिवेट होगा।
इस टाइमिंग सिस्टम को कहते हैं दशा सिस्टम। इसमें क्या होता है, हर ग्रह को जिंदगी का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, और जब किसी ग्रह की दशा या उसका टाइम पीरियड चलता है तो उस ग्रह से जुड़ी एनर्जी और चीजें जिंदगी में सबसे आगे आ जाती हैं। कह सकते हैं कि ये दशा सिस्टम ही इस स्टैटिक मैप में जान डालता है। तो इससे पता चलता है कि कैसे हमारी जिंदगी के अलग अलग फेज अलग अलग ग्रहों के कंट्रोल में होते हैं। जैसे किताब के अनुसार जब सूर्य की दशा चलती है 6 साल के लिए, तो फोकस, अथॉरिटी और पहचान पर रहता है। जब बृहस्पति की दशा आती है 16 साल के लिए, तो ज्ञान और किस्मत पर फोकस रहता है। और ये पूरा साइकिल सारे ग्रहों को मिलाकर 120 साल का होता है। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। किताब का नाम है फलित ज्योतिष विज्ञान, यानी भविष्यवाणी का विज्ञान। तो क्या ज्योतिष का असली मकसद सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है? क्या यही इसका एंड गोल है? इस किताब के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष भविष्य को पत्थर की लकीर नहीं बताता। ये एक तरह से मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। ये हमें बस संकेत देता है, एक इंडिकेशन कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है, ताकि हम जागरूकता के साथ, तैयारी के साथ उस रास्ते पर चल सके। मतलब अगर पता हो कि बारिश होने वाली है तो छाता साथ लेके निकलना समझदारी है ना? और यहीं पर ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा रास्ता, हमारी मंजिल, सब कुछ उन सितारों में पहले से लिखा हुआ है, या फिर सितारे सिर्फ एक मैप की तरह हैं, एक गाइड की तरह, जो हमें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये फैसला हमारा अपना होता है। इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।